Hello students, welcome to Cosmonaut International School. So today we will discuss about 8th class social science lecture. In the first lecture we will discuss about the resources. So now in the first lecture we will discuss what are the natural resources, what is the renewable, non-renewable resources. Now in the natural resources we will see that land and soil are the natural resources. So today we will discuss about second chapter, that is the land and soil resources. So आज हमें जो हमारे लैंड एंड सोइल जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनके बारे में स्टडी करना है. सो वी विल स्टार्ट our second chapter, that is land and soil resources. So the natural resources which are not evenly distributed on the earth, hence their utilization and impact on the earth is also not even. Besides, the techniques used for production also vary from place to place and from country to country. As a result, there are found to be different level of development in the different कंट्रीज. सो हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं जैसे लैंड और जो सोइल है वो इवनली हर जगह पे अर्थ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. वो हमारे प्लेस टू प्लेस और कंट्री टू कंट्री क्या करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं. इसीलिए हमारी कुछ कंट्रीज ज़्यादा डेवलपमेंट है, कुछ कंट्रीज कम डेवलपमेंट है. सो नाउ वी विल डिस्कस three major natural resources are land, soil and waters. So in the previous lecture we will also see that we have three major resources, that are the land, soil and water. These three are vital for the survival of life on the earth. Besides these, the other needed resources are natural, vegetation, animal, technology. All these resources are interlinked and they may be used over against. The quality of any one automatically affect the others. Their availability different in different countries. So हमारे को पता है कि जो हमारे मेजर नेचुरल रिसोर्सेज है वो कौन कौन से हैं, लैंड है, सोइल है और क्या है, वाटर है. हमारी जो लाइफ है अर्थ पे, सर्वाइवल ऑफ लाइफ, इसके लिए तीनों के तीनों क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसीलिए ये हम एक दूसरे के साथ आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है और इनकी जो अवेलेबिलिटी है डिफरेंट रीजन के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर क्या है, डिफरेंट है. नाउ their misuse and wastage endangers their future as well as ours. So अगर आज हम इनका मिसयूज करते हैं या वेस्टेज करते हैं तो इनका जो फ्यूचर है वो भी डेंजरस कंडीशन में चला जाएगा और हमारा फ्यूचर है वो भी डेंजर कंडीशन में चला जाएगा. All these resources have great utility value and utilization of resources is affected by the various factors. These factors are relief, climate and population of the रीजन्स. सो हमारे जो ये रिसोर्सेस है इनकी यूटिलिटी हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. लेकिन बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके ऊपर ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं. जैसे रिलीफ, क्लाइमेट, पॉपुलेशन क्या है उस रीजन की, उसमें वहाँ पे मौसम कैसा है उस सेक्टर का या उस कंट्रीज़ का, तो उस पर भी हमारे ये रिसोर्सेज क्या रहते हैं, डिपेंड रहती हैं. सो हम पहले किसके बारे में स्टडी करेंगे, हमारे लैंड जो नेचुरल रिसोर्स है उसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. नाउ लैंड इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. तो इट कवर ओनली अबाउट 30% of the total area of the earth surface. All human beings live on it and obtain their सस्टेंस फ्रॉम इट्स. सो हमारे जो पता है कि लैंड हमारे लिए एक मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट. और ये जो 30% एरिया है हमारे अर्थ के सरफेस का वो किसके द्वारा किया जाता है, लैंड के द्वारा. इवन दिस मच पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ नॉट फुल्ली हॉस्पिटलेबल. लेकिन हमें पता है कि जो हमारी ऑल ह्यूमन बीइंग है उसको इसी पर ही रहना है और ये हमारे लिए अगर आप देखिए तो एक तरीके से सफिशिएंट है भी नहीं और हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें हमारा जो वर्क है वो इसमें कंप्लीट भी करना पड़ेगा. द यूज ऑफ द लैंड हैज़ नेवर बीन
in the same proportional and hence population at different places different dramatically. So जो हमारे लैंड है इसका यूज है वो डिफरेंट प्रोपोर्शनल में है, डिफरेंट सेम प्रोपोर्शनल में नहीं है। अगर हम देखें इसीलिए जो पॉपुलेशन है कुछ रीजन के अंदर ज़्यादा है और कुछ रीजन के अंदर क्या है, कम है। This unequal and uneven distribution of population is due to varied characteristic of land and climate, and the plain and the river valleys have land which is suitable for agriculture. So देखो हमारा जो ये unequal distribution है population का, ये किसके कारण है, लैंड की अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के कारण है। जैसे हमारा जो प्लेन एरिया होता है या जो रिवर वैली होती है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड है वो ज़्यादा एरिया रहेगा। सो वहाँ पे पॉपुलेशन क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। हैंस such areas tends to thickly populated. In contrast, the land which is too steep and low-lying, which is susceptible to water logging, tend to be sparsely and populated. Desert and thickly forested area are normally inhabited. Besides, the land where the climate is too hot, too wet and extremely cold has also a lesser number of पीपल्स. सो हम कुछ एरियाज देखते हैं जिनके अंदर हमारी पॉपुलेशन क्या रहेगी, कम रहेगी. उनका मतलब क्या है कि वहाँ पे या तो हमारे पास एरियाज ज़्यादा हॉट रहेगा या ज़्यादा कोल्ड रहेगा, लेकिन हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एरियाज नहीं रहता है. सो जो प्लेन एरिया होता है या रिवर वैलीज का जो एरिया रहेगा वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है क्योंकि वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है. नाउ वी विल सी व्हाट आर द लैंड यूज. Land use. The surface of the land all over the world is different. While at some places it might be low-lying and at other it may be mountains or just plains. The major landform on the earth are mountains, plateaus, valleys and plains. These are vary in shape and size and also change with the passage of time. Natural disasters such as floods, earthquakes and volcanic eruption bring about sudden changes while gradual changes happen over a many life spans. So हमारा जो सरफेस है लैंड का वो हर जगह पे क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट है. जैसे कहीं पर क्या है माउंटेन वगैरह है, कहीं पर क्या है प्लेट्यूज़ है, कहीं पर क्या है वैलीज़ है, कहीं पर क्या है प्लेन एरियाज़ हैं. सो ये जो हमारा जो लैंड का सरफेस है वो टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है. जैसे कुछ तो सडन चेंजेस आते हैं वो किसके कारण आएंगे, नेचुरल डिजास्टर के कारण, और कुछ हमारे ग्रेजुअल चेंजेस आएंगे वो किसके कारण आएंगे, हमारे जैसे स्लो चेंजेस आएंगे जो हमारे क्या रहेंगे बहुत टाइम बाद थोड़ा बहुत चेंज आएगा जो सरफेस के अंदर. ठीक है. अर्लियर माउंटेन वर सोर्स ऑफ वाटर एंड means of securing rainfall, snow and extreme cold prevented agriculture and the growth of the population. So जो हमारा माउंटेन्स वगैरह है वो हमारा किसका सोर्स है, वाटर का सोर्स है. यहाँ से वाटर हमें मिलता है जो हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंस है, और जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो भी हमारी वाटर जो हमें मिलेगा यहाँ से उसके लिए पॉसिबल है. बट एट प्रेजेंट ड्यू टू द यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी माउंटेन आर बीइंग यूज्ड एज ए resources. Agriculture and horticulture is the practices here, and hydropower of the snow-fed river is being harnessed. The mineral wealth of the fold mountain is being exploited. The plateaus of the world generally have फर्टाइल सोइल एंड आर रिच इन द मिनरल एंड वेल्थ. सो जो आज के टाइम में अगर आप देखिए हमारे माउंटेन्स हैं हम उनको एज ए रिसोर्सेस यूज करते हैं. कैसे कि हम उन पे एग्रीकल्चर करते हैं. जैसे स्टेप फार्मिंग जो हमारे माउंटेन्स होते हैं उन पे क्या होती हैं, स्टेप फार्मिंग होती है. और हाइड्रो पावर भी हम उन पे क्या करते हैं, सेटअप करते हैं. जैसे अगर हम जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करते हैं तो वो किसके द्वारा करते हैं, हाइड्रो पावर्स के कारण. ठीक है. और मिनरल्स वगैरह भी वो भी हमें किल से मिलते हैं, माउंटेन से ही मिलते हैं. द प्लांटेशन हैव बीन डेवलप्ड हेयर एंड बिसाइड्स द रिवर आर फास्ट फ्लोइंग विच आर harnessed to produce hydroelectricity. In contrast to these landform, the plain have
abundance of rich alluvial soil and which result in rich agriculture and yield, hence most of the world population resides here. So अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारे रिवर्स वगैरह हैं वो फास्ट मूविंग है, तो इसीलिए हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। और यहाँ पे कुछ जो सॉइल है वो हमारी रिच एल्यूविली सॉइल है जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए क्या रहेगी, मोस्ट सूटेबल रहेगी। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर भी करेंगे। ठीक है। Land is used for different purposes such as agriculture, forestry, rearing animal and mining, building house, roads, railway line and setting up industry. This is known as land use. So यहाँ से जो स्टार्टिंग से यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारी किसकी डेफिनेशन बन जाती है, लैंड यूज़ की। सो जो हम लैंड है उसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए भी करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए भी करते हैं, हम जो माइनिंग वगैरह होगी, बिल्डिंग या रोड या रेलवे लाइन, कुछ भी हमें इंडस्ट्री का सेटअप करना है तो इन बहुत सारे कामों के लिए हम क्या करते हैं, लैंड का यूज करते हैं। बट द एक्सटेंट टू विच द लैंड कैन बी यूज डिपेंड ऑन द डिमांड मेड ऑन इट। द नेचर ऑफ द लैंड शुड बी टेकन इन टू द consideration if it is to become a renewable resources and yield best result, otherwise it may be deteriorate. This land use determined by the different physical factor as topography, soil, climate, availability and water and mineral present to the soil. Now for example, fertile plain lead to be agriculture, whereas the presence of the mineral gives rise in the mining. Hence the chief occupation of India is agriculture, whereas the mining is done in a large scale in South Africa. So हमारे जो डिफरेंट जो हमारे पास सोइल है हर जगह पे अलग अलग एरियाज़ पे वो अलग अलग काम में आएंगी। जैसे कुछ जगह पे तो एग्रीकल्चर में काम में आएगी, जैसे अपने इंडिया के अंदर जो ज़्यादातर लैंड है वो किसके सूटेबल है, एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन जैसे साउथ अफ्रीका या और कंट्रीज़ के साइड में जाएं तो यहाँ पे माइनिंग के लिए, जो हमारे माइनिंग के लिए जो सोइल है उसको यूज करते हैं। पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द पैटर्न ऑफ द लैंड यूज। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दस देयर इज ए प्राइवेट लैंड, कम्युनिटी लैंड। Individual own private land while community land is used by the whole community for a collection of the fodder and other produce. So हमारे पास और जो फैक्टर है वो भी लैंड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे लैंड को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किए, एक तो क्या होती है प्राइवेट लैंड, जैसे हमने खुद की लैंड होगी वो क्या हो जाएगी प्राइवेट लैंड, और एक होती है कम्युनिटी लैंड जैसे अपने पूरे विलेज की, जिसमें हमने पंचायती ज़मीनें जिनको बोलते हैं अपन, तो वो हमारी क्या हो जाएगी गवर्नमेंट लैंड है, वो क्या हो जाएगी कम्युनिटी लैंड, जो पूरी कम्युनिटी के द्वारा या किसी पूरे जैसे विलेज के द्वारा या उसके द्वारा यूज की जाएगी। विद द बेटरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ and the population increase, rising the people, their expectation and their demand, but the land is limited. So हम देख रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसके साथ जो डिमांड है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसीलिए लैंड की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है, बट हमारे पास लैंड क्या है, लिमिटेड है। हमें पता है कि अर्थ के 30% जो पार्ट है उस पर क्या है, लैंड है, तो हम उसी को ही यूज कर सकते हैं। To satiate their demand, the people encroach upon the common land to build houses and expand the agriculture land. This change in the land use reflect the cultural changes in any society. This blind expansion lead to degradation in the quality of the land result and destruction of the forest cover, landslide, soil erosion and desertification etc. so as not to lose the precious natural resources and the degradation must be checked at all cost. This may be done by afforestation, land reclamation, reduced use of the pesticides, fertilizer and checking of overgrazing. So हमारा जो लैंड है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो लैंड का डिग्रेडेशन है, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट जो जंगल है हमारे उनको काट रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं, उस लैंड को एज हम अपने हाउस बनाने के लिए या एग्रीकल्चर के लिए क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है, जो प्लांट्स हैं वो हमारे कम हो रहे हैं और उसके कारण
लैंडस्लाइड हो गया, सोइल इरोजन हो गया और जो डिजर्टिफिकेशन हो गया, ये हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे हमारी लैंड जो है वो क्या हो रही है, एक तरीके से डिग्रेडेशन, लैंड का डिग्रेडेशन होना है वो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो हमें इस डिग्रेडेशन को क्या है, रोकना है। तो हमें कम से कम पेस्टिसाइड्स का यूज करना है, फर्टिलाइज़र का यूज करना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, ट्री प्लांटेशन करनी है और जो हमारे ट्रीज़ हैं उनको काटना नहीं है हमें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर lecture. Now the left part of this lesson we will discuss in our next class. So thank you.